हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए गाइजो। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी होने वाली है आंटी जी के ऊपर, क्योंकि हमारी जो अप्सरा आंटी है ना, इन्होंने जंग जीत लिया है गाइजो। इनकी एक वीडियो आई है, जिस वीडियो में इन्होंने बताया है कि ये सही सलामत अपने बहू और बेटों को निकाल करके ले आई। तो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि इनके बहू और बेटे गए थे पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे युद्ध लड़ने के लिए, जहां पर वो संदिग्ध गतिविधियां करते हुए पकड़े गए थे। और वहां पे जो है उनको छुड़ाने के लिए हमारी आंटी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था गाइजों। और फाइनली उस सारे कार्यक्रम में वो सफल हो गई हैं, इसलिए सही सलामत निकाल करके वहां से ले करके आई हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वीडियो के तहत तो यही लग रहा है कि बहू और बेटों को सही सलामत निकाल करके ले आई हैं। तो आंटी जी, कौन से जंग पर गया था आपका बेटा जो वहां से सही सलामत निकाल करके ले आई हैं? जरा ये भी बता दीजिएगा। और भोपाल में क्या हुआ था वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा उत्सुक है। वैसे आप हमेशा बोलती है ना कि गाइजों, वीडियो को लेकर चलते हैं आगे, वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। अब देखिए, आप इतना ज़्यादा वीडियो को लेकर के आगे चली गई कि आपकी वीडियो भोपाल तक पहुंच गई और पूरा सब परिवार जो है आप बुलाए गए थे भोपाल में। तो वो भी बता दीजिए। वैसे आप अपने ऑडियंस को तो सब कुछ बताती हैं, एक एक चीज दिखाती हैं, घर का गंदा सिंक भी दिखा देती हैं कि देखो गाइस, जो हमारे घर में गंदा सिंक है। हम आप हमारी बहू 12 बजे मतलब दरवाजे के पास पास तक जा करके दिखा देती है कि देखो 12 बज गए, रंजना सो रही है, देखो 12 बज गए, रंजना सो रही है। मतलब घर का आपको एक एक चीज दिखाना होता है। लेकिन आप कोटवा में क्या हुआ या थनवा में क्या हुआ भोपाल के, वो नहीं दिखाई आंटी जी। ये बहुत गलत बात है। और ना आज तक एक्सप्लेन करी कि हाँ भैया, भोपाल में आपके साथ में क्या हुआ था, क्योंकि ऑडियंस गुमराह हो रही है आंटी जी, और वो जानना चाहती है कि क्या हुआ था भोपाल में। वैसे आप जो है, आप अपने बेटवा और पतों को जिता करके ले आई हैं चाइना और जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जंग लड़ने गए थे देश की आज़ादी के लिए। तो गाइजों, हमारे यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर होते हैं ना, वो चाहते हैं देश को सुरक्षित रखने के लिए, बॉर्डर पे लड़ने के लिए। लेकिन हमारे जो लेंडा भैया है वो भी बॉर्डर पे लड़ने गए थे। तो इनको भी यूट्यूब के सीईओ के द्वारा तो सम्मान पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो इतना बड़ा यूट्यूब के एरिया में जो है युद्ध जीत करके आए हैं, जंग जीत करके आए हैं, फतेह कर करके आए हैं। तो इनको तो अवार्ड बनता ही है गाइजों। और हम तो चाहेंगे कि इनके जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, वो भी इनको सम्मान से सम्मानित करे। जो बेस्ट उनके पास अवार्ड हो ना, वो इस लेंडा भैया को अवार्ड सम्मानित करे, क्योंकि इन्होंने पूरे बिहार का नाम बड़ा गौरवान्वित किया है। और बहुत ज्यादा जो है इतिहास के, अगर एलेक्सा अंकल के भाषा में बोले तो इतिहास के पन्नों में जो है ना वो दर्ज करा लिया है। ये ऐतिहासिक जीत, जिस जीत को जीत करके ये आए हैं और जिस थूक को चाट करके ये आए हैं, वो तो उसके लिए तो अवार्ड मिलना ही चाहिए, है कि नहीं आंटी जी? क्योंकि ऐतिहासिक जीत हुई है ना आप लोगों की। जिस हिसाब से आप वीडियो डाल रही हैं, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया, इतना सब कुछ होने के बाद, सब कुछ आफत विपत आने के बाद, एक भी मिनट में इन लोगों का वीडियो ना इधर हुआ ना उधर हुआ। सवेरे के 10 बजे तो 10 बजे, अब तो वो भी जो एकदम एकदम गर्त में पड़े हुए चैनल थे ना, वो भी सारे निकाल करके ले आए हैं, सब पे एक्टिव हो गए हैं। अब हमको ये नहीं समझ में आया है कि इस लेंडा और लेंडी की कहानी में ये सारे गर्त में पड़े हुए चैनल को डेवलप करने की क्या जरूरत आ गई आंटी जी? ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब डेली शॉर्ट्स भी बन रहे हैं, और यहाँ पे भौजी का तो अलग ही ड्रामा चल रहा है। भौजी के ड्रामा को तो हम कह ही नहीं सकते कि भौजी क्या ही कर रही हैं। भौजी जो इस हिसाब से जोश में आई है ना, स्टैंड लेंगे तो हाँ, वो चप्पल जूता कपड़ा प्रेस सबका स्टैंड लेंगी। इस बार वो बिल्कुल नहीं चुकेंगी। सारा ऑफर चल रहा है, और जितना ठंडी का ऑफर चल रहा है उस सारे ऑफर में वो सारा स्टैंड ले लेंगी गाइस। जो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि भौजी जो है जब भी आता है
क्या बोलते हैं, जब भी ऑफर चलता है ना तो उसमें सब कुछ ले लेती हैं। तो जब ऑफर आएगा तो स्टैंड भी ले लेंगी, जब तक ऑफर नहीं आता है तब तक वो स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक हमारे लेंडा भैया ऐसे ही रहेंगे। और जब ऑफर आएगा तो वो भरपूर मात्रा में जो है स्टैंड ले लेंगी। और दूसरी बात इधर है कि हमारी आंटी जी जो है आपको जो है इतना 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 ऐतिहासिक काम कर करके आपके बहू बेटे आए हैं तो अवार्ड तो बनता ही है। ये सारा ऐतिहासिक चीज जो है वो अपने स्कूलवा में भी बच्चों को पढ़ाइएगा। और हमारे जो लिंडा भैया हैं उनको भी ले जा करके वहाँ माल्यार्पण करवाइएगा। 26 जनवरी को जो है इनको अवार्ड दीजिएगा। बोलिएगा कि गाय जो ये जो लिंडा है ना इनसे सीखिए, इनसे हर एक चीज सीखिए, ये बहुत कुछ सिखाएंगे अपनी जिंदगी से कि किसी की जिंदगी में आग कैसे लगाते हैं, किसी की जिंदगी में क्या कैसे करते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद कैसे करते हैं, खुद की पत्नी होते हुए दूसरी जगह मुंह कैसे फुकाते हैं। ये सारी चीजें A to Z। आपका अपना स्कूल है ना, एक आध चैप्टर इस लिंडा के नाम भी अपने स्कूलवा में किताबवा छपवा दीजिए, उसी में एक चैप्टर इसका भी लिखवा दीजिएगा लिंडा भैया के भी बारे में, क्योंकि आपके हिसाब से तो ये बहुत ऐतिहासिक काम करके आए हैं। आप वीडियो डाली हैं कि हम बहू बेटे को बचा कर ले आए। दूसरी बात ये है आंटी जी, कहते हैं ना कि कभी भी आसमान की तरफ मुंह करके थूकना नहीं चाहिए, थूक हमेशा अपने ऊपर गिरता है। हमारे थावे वाली मैया की कसम खा के कहते हैं, हम थावे वाली मैया की कसम खा के कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना जिगजैग है जिंदगी आंटी जी, यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा। पूरी दुनिया में छीछा लेकर हो गया यूट्यूब के दुनिया में। मुझे तो ये नहीं पता कि आपके आस पड़ोस घर दुआर वाले क्या ही बोलते होंगे कि ये मास्टर साहब के घर वाले सब कैसे हैं। अब तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि एलेक्सा अंकल जो है इसको इतिहास के पन्ने में क्या नाम देंगे। ये भी जरा एलेक्सा अंकल से पूछना पड़ेगा कि एलेक्सा अंकल जो आपका बेटा बहू करके आए हैं उसको इतिहास के पन्ने में क्या लिखेंगे, जरा वो भी हमें हेडलाइन में बता दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि पूरा दुनिया घूम के आने के बाद, खाने पीने टॉयलेट सुसु बाथरूम साफ करने के बाद, पूरा रास्ता पूरा सफर करने के बाद आंटी जी घर में आती हैं, ना हाथ धोना, ना पैर धोना, ना फ्रेश होना, ना कुछ करना, सीधे पूरे घर में घूमना टहलना और सीधे मंदिर में एंट्री कर लेना। हे भगवान, मंदिर का भी एक ऑरा होता है आंटी जी, मंदिर का भी एक नियम होता है। भगवान 24 घंटे हर एक जगह व्यापक हैं, लेकिन हमारा जो मंदिर होता है, जो जगह होता है, उनकी भी एक लिमिट होती है। वहां पे भी इंसान को अपनी कुछ क्रियाकर्म करके जाना पड़ता है। भगवान के सामने भी आप ऐसे ही मतलब कितना सब कुछ करने के बाद भी भैया आप लोग पूरे मंदिर में चले गए, इतना तो कम से कम स्वच्छता रखिए। भगवान के दर्शन दूर से भी हो सकते हैं आंटी जी, लेकिन जो मंदिर में प्रॉपर प्रवेश होता है ना उसके लिए कुछ लिमिट होते हैं, उसको तो कम से कम करिए। यहाँ तो कम से कम शुद्धता करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके हिसाब से ऑब्जेक्शन तो बनता ही है। और खासतौर पे मैं तो ऑब्जेक्शन करती ही करती हूँ, क्योंकि मंदिर के ऑरा को बिगाड़ने का काम जो होता है ना वो इस तरीके का वीडियो खेलने का काम नहीं होता। सबसे पहले तो ये जितने भी ब्लॉगर है ना ये सच में ब्लॉगर ही हैं। इनको किसी भी चीज को कंटेंट ही बनाना होता है, चाहे भगवान हो गए, चाहे पुराण हो गया, चाहे शास्त्र हो गया, चाहे कैकेयी हो गई, सुमित्रा हो गई, कौशल्या हो गई, सीता हो गया, दशरथ हो गए, ये लोग जैसे लगते हैं ये सारे लोग इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट है। कभी भी किसी का भी पदवी नाम किसी के साथ में भी जोड़ देना। लेकिन हाँ, एक मेडल बनवा लीजिएगा आंटी जी, आप अपने बहू और बेटों के लिए एक मेडल बनवा लीजिएगा, लटका दीजिएगा और पूरे बिहार में घुमवा दीजिएगा। ये एकदम डीजे और रथ के साथ में एकदम ढिच्चुक ढिच्चुक वाले गाना बजा दीजिएगा और गाना बजवाइएगा। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, क्योंकि ये आपका बेटवा का बहुत फेवरेट गाना है, इस पे खूब ढिच्चुम ढिच्चुम करके नाचा था। या तो फिर 2-4 ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी, ये सारे गाना जरूर बजवा करके पूरे बिहार में घुमा दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपके बेटे ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है और चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से जंग जीत करके आया है, ये भी बता दीजिएगा। भोपाल में क्या हुआ आंटी जी वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम सब लोग उत्सुक हैं जानने के लिए।
वैसे खबरियाँ तो मेरे पास भी बहुत सारी है, क्योंकि गवाहियाँ तो हम ही दिए थे। तो चलिए, एक बात और है आंटी जी की वीडियो आज एक और मैंने देखी, जिसमें वो किसी को बरबरा रही थी, बरर 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 बरर, कोई इनको कुछ कह रहा था, जिसके बारे में ये बात कर रही थी। मैंने उनकी भी कुछ वीडियो देखी, कमेंट सेक्शन के थ्रू ऐसे वैसे मैंने पता करा कि हाँ भैया, इस तरीके का भी कोई प्राणी है। तो हाँ, इस जगह पे आपने बहुत सही किया, क्योंकि कोई भी इंसान इस तरीके की हरकत करे तो वो कभी भी काबिल तारीफ नहीं होता है, कि किसी को इतनी गंदी लैंग्वेज में तो नहीं बोलना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं भी आपके साथ एग्री करती हूँ, कि मुझे भी ऐसे गंदी लैंग्वेज बोलने वाले, गाली गलौज करने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हर चीज़ का एक लिमिट होता है। हम लोग भी अपनी चीज़ें रोस्ट करते हैं, लेकिन एक लिमिट होता है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि भैया किसी को इतना ज़्यादा नंगा पुंगा शर्मिंदा, ये नहीं, ये तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। बाकी मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानती हूँ, तो मैं उनके ऊपर कोई कटाक्ष भी नहीं करना चाहूँगी, और उनके ऊपर कटाक्ष करने के लिए फिर मुझे उनके बारे में सर्च करना पड़ेगा, और इतना नहीं फुर्सत है कि हम किसी के बारे में इतना सर्च करें। तो चलिए, वैसे भी मेडल बनवा लीजिएगा आंटी जी, आपके बहू बेटवा बहुत अच्छा काम करके आए, उनको पहना दीजिएगा। और मंदिर में एक इन लोगों का भी मंदिर बनवा दीजिए, ठीक है आंटी जी। एक अपने बहू और बेटवा का भी मंदिर बनवा दीजिए, उसमें उनको भी बिठा दीजिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक काम कर करके आए हैं। और रात दिन सारे सारे अपने गांव निवास नगर वासियों को बोल दीजिए कि आइए भाइयों, दो महापुरुष आए हैं, इनके दर्शन करिए, जिंदगी धन्य बनाइए, क्योंकि इन लोगों जैसा ऐतिहासिक काम तो कोई किया ही नहीं है, जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रही हैं। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।